प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, तमाम आलम इस्लाम को BBN चैनल की जानिब से और इस नाचीज़ मोहम्मद अमजद अली की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। कबूल फरमाइए। ईद जो पहले जैसी हुआ करती थी वैसी नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने ना हमें खाने की कमी की, ना पीने की कमी की, ना इबादतों में कोई रुकावट। दिन में रोज़े रखना, रात में क़यामुल लैल, ये सारा मामला चाहे मस्जिद में हो चाहे घर पे हो, ये सिलसिला जारी रहा। तो ऐसे लोग जो दिन में रोज़ा रखते हैं रमज़ान में और रात में क़यामुल लैल करते हैं, यानी कि तरावीह की नमाज और दीगर इबादत ज़िक्र अज़कार करते हैं, ये उन लोगों की कामयाबी से इबादत करने के एवज़ में ये ईद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है। रमज़ान के रोज़ों में, इबादतों में अगर कुछ नुक्स रह गया है, तो वो नुक्स यानी कि डिफ़ेक्ट दूर करने के लिए फ़ित्र का निज़ाम रखा है परवरदिगार ने। पर हेड कुछ जो है गेहूँ, अनाज, मुनक्का, खजूर वग़ैरह गरीबों में बाँटते हैं, ताकि आपकी इबादत का जो डिफ़ेक्ट है वो क्लियर हो जाए और आपकी इबादत कबूल हो जाए। इसीलिए इस ईद का नाम है ईद उल फ़ित्र। बहरहाल मुख्तसर सी नॉलेज शेयर करते हुए आपके साथ मैं ईद की खुशी भी शेयर करना चाहता हूँ, और हमारे जो रेगुलर मेहमानान हैं उनसे मैंने गुजारिश की कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। चुनांचे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर RC बिलोरिया। डॉक्टर RC बिलोरिया, BBN चैनल पर आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। पहले तो मेरी तरफ से, मेरी जानिब से पूरे लोगों को ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मैं ये जानना चाहूँगा कि आम तौर से आप ईद उल फित्र किस तरह से मनाती हैं? ईद हैदराबाद में आई थिंक बिकॉज काफी मुसलमान है यहाँ पे, तो बहुत चहल पहल रहती है। जो पिछले सालों से हमें, मेरी ईद तो बहुत ही ज्यादा बिजी जाती है। सुबह नमाज से लेके, उठने से लेके, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करके, हमारे ऑलमोस्ट लंच पे भी एंड डिनर पे भी गेट टुगेदर रहते हैं। लंच भी गेट टुगेदर में रहता है और डिनर भी गेट टुगेदर में ही रहता है। पूरा दिन काफी बिजी रहता था ये 2 सालों से पहले। जी, तो अब इन 2 सालों में आप किस तरह से ईद मना रही हैं? अब ईद का मकसद ये है, अल्लाह ताला ने हमारे को ये बताया, ईद एक ऐसा दिन है, खास तौर पे ईद उल फितर ऐसा है कि जो हम 30 रोजों के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारे को वो कुव्वत दी, वो ताकत दी कि हम 30 दिन रोजा रख सके, आपकी इबादत कर सके और वो पूरी इबादत कर सके जो आप कबूल करे। और उस दिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो कबूल करे, और 30 दिन के बाद भी आज हम जिंदा है उस चीज का शुक्र अदा करने के लिए। और वो खुशी हम अपने प्यारे लोगों, फैमिलीज के साथ मनाते हैं, अपने अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, क्योंकि 30 दिन रोजा रखे होते हैं, तो उस गिजा की भी हमारे को अहमियत हो चुकी होती है कि फूड कितना अहमियत है। जिनके पास नहीं रहता है वो लोग कैसा जिंदा रहते हैं। 30 दिन हुँ, के रोजे रहने के बाद हमको इस चीज का बहुत एहसास होता है कि हम कितने खुशकिस्मत है कि हमारे टेबल पे इतनी अल्लाह ताला की नियामतें रहती हैं। तो हम खुद भी इसको खाते हैं और इनको लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ऐसा हमारा फेस्टिवल मनाने का ये हमारा तरीका रहता है। मगर अब जो इस वबा के फैलने की वजह से हमारे को इसी सेम fervor को, सेम फ्लेवर को हमारे को बरकरार रखना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो हम बिल्कुल सुबह में नमाज पढ़ सकते हैं कि अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ जमात में भी नमाज पढ़ सकते हैं। आप हमारे जो जेंट्स है वो उनको जमात में भी पढ़ा सकते हैं नमाज, लेडीज भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिर अच्छे अच्छे खाने भी बना सकते हैं, जो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करके खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल जो गेट टुगेदर्स का जो मजा रहता है, फन रहता है, जो एक्साइटमेंट नहीं रहता है, वो नहीं रहेगा। मगर छोटे अपनी फैमिली के रिलेटेड ही जो रहेगा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना है कि इस नमाज में, इस ईद की नमाज में हम ये शुक्र अदा करेंगे कि हमको इस कोविड में बीमारी से अल्लाह ताला ने हिफाजत में रखा है और हम अपनी फैमिली के साथ ये ईद आज मना सकते हैं, एक साथ बैठ के हम मना सकते हैं। और उन सब लोगों के लिए भी बहुत
दुआएं निकलती हैं, बहुत कंडोलेंसेस निकलती हैं, जो जिन्होंने अपने प्यारे लोगों को खो दिया है, इस रमजान में खोया है, या फिर और उनके साथ वो प्यारे उनके नहीं रहे हैं ईद मनाने के लिए, तो उनके लिए हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस हैं, जो नहीं बना सकते हैं उस फ्लेवर से ईद, जिस फ्लेवर से आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करके हुए मनाते हैं। तो मैं डीप फेल्ट कंडोलेंसेस उन सब लोगों के लिए करती हूँ और अल्लाह से शुक्र अदा करती हूँ कि हम आज महफूज हैं और अपनी महदूद फैमिली में भी ईद मनाने के लायक रह चुके हैं आज। जी। कश्मीर में ईद किस तरह से मनाई जाती है? कुछ खास अलग नहीं रहता। ईद तो मुझे लगता है दुनिया के हर कोने में वैसे ही मनाई जाती है जैसे हैदराबाद में मनाई जाती है। बिल्कुल वैसा ही सुबह की नमाज पढ़ी जाती है, फिर वहाँ आने के बाद से खाने बनते हैं, लोग एक दूसरों के घरों में जाते हैं, ईद मुबारक देते हैं। आई थिंक बस वो एक ही चीज मिस हुई है ये पैंडेमिक में। खाने तो बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह बने, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। नमाजें भी घर पे अदा हुई और बाजमात नहीं हुई, मगर घरों में एटलीस्ट अदा हुई, दुआएं हुई, बहुत ज्यादा कसरत से दुआएं हुई घरों में भी, उन सब लोगों के लिए जो मरे हैं नहीं, और जो जिंदा है और जो हॉस्पिटल्स में जूझ रहे हैं वैसे होती। और बस एक ही चीज का फर्क रहा कि हम दूसरों के घरों में जाके ईद की मुबारकबादी नहीं दे सके, तो वो हम सोशल मीडिया की तरफ से अपने कनेक्ट, जो भी व्हाट्सएप से या बाकी चीजों से जो है हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, और ईद की जो मुबारकबादी है दे सके। आई थिंक वो एक चीज है जो हम काफी मिस करें इस ईद पे। बस वो जी, वैसे इसी तरीके से कश्मीर में भी ईद मनाई जाती है, ठीक कुछ है। अलग नहीं। जिस तरह से हैदराबाद में ट्रेडिशनल डिश है ईद उल फित्र की शीर खुरमा, तो क्या जी शीर खुरमा कश्मीर में भी बनाया जाता है? नहीं नहीं, शीर खुरमा तो हैदराबाद से, आई थिंक इट इज स्पेसिफिक टू साउथ, या मे बी मैं तो हैदराबाद में ही सुनी हूँ। ये बहुत लजीज डिश जो है हैदराबाद की स्पेसिफिक है। कश्मीर में एज सच जो है कोई स्पेसिफिक स्वीट डिश नहीं होती है जो किसी पर्टिकुलर मौके पे बनती है। ऐसा कोई पर्टिकुलर डिश नहीं, अलग घरों में हर अलग घर में अलग स्वीट डिश बनती है। ठीक है। आप हमारे नाज़रीन को और आपके चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के मौके पे? सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगी कि प्लीज, मैं सबसे अपील करना चाहूंगी कि जैसे कि हम आज तक अपने प्यारों को खो चुके हैं, अगर कोई लापरवाही से या बाहर जाने से या कोई भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करने से अगर हम अपने कोई प्यारों को खो चुके हैं, अब बस हमारे को बिल्कुल एहतियात लेना है और सख्ती से लेना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्लीज फॉलो करें। ये लॉकडाउन गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर डाला हुआ है, तो उसका भरपूर फायदा उठाए, ताकि हम जो कोविड के केसेस जो है तेलंगाना में कम कर सके। और मैं एज अ डॉक्टर मैं ये देख रही हूँ कि लास्ट 3 दिन से डेफिनेटली फर्क हुआ है। जो हम हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, सीवियरिटी भी कम हो रही है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे पूरे भाई बहन जो है इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएंगे, अपने घरों में महदूद रहेंगे, और अगर कोई जल्दी है, कोई मजबूरी है तो बाहर निकलेंगे तो मास्क, अच्छा मास्क पहनकर ही निकलेंगे। और क्राउडेड एरियाज में डील के वक्त भी, जो सुबह डील दिए हैं उसमें भी जाना अवॉइड करेंगे। बिल्कुल इमरजेंसी के काम के वक्त ही बाहर निकलेंगे। आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड सेफ ईद। ईद मुबारक एक और बार। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रूही खातून, यूनानी मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हैं, थायराइड एक्सपर्ट हैं। जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरह से ईद मनाती हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सभी को बीबीएन चैनल के टीम मेंबर्स को मेरी तरफ से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत जी मुबारकबाद पेश करती हूँ मैं आप जी, सभी को। आपको भी जी, बेहद मुबारक। हम ये जानना थैंक। चाहेंगे कि आमतौर पे आप ईद उल फित्र किस तरह से मनाते हैं? जैसे सभी मनाते हैं वैसे ही मनाती हूँ मैं भी। हमें नहीं मालूम सब कैसे मनाते हैं। कोई इसमें स्पेशल या यूनिक तरीका नहीं है, जैसे सब मनाते हैं उसी तरीके से बस अपने घर में फैमिली मेंबर्स के साथ रिलैक्सेशन मोड में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, हम्म, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए और रमजान हम्म, के महीने का शुक्र अदा करते हुए, जो एक महीना हमको मिलता है इबादत के लिए, और हम्म, फैमिली मेंबर्स को वक्त देती हूँ, अपने फैमिली रिलेटिव्स को वक्त देती हूँ। हम्म।
हैदराबाद की जो ख़ास डिश होती है शीर खुरमा, वो बनाती हैं आप या फिर कर्नूल की कोई डिश है स्पेशल? देखिए, मैं प्योर हैदराबादी हूँ। हुँ, बेसिकली मैं हैदराबादी हूँ, हैदराबादी नवाब, तो बिल्कुल मैं यहीं की तहज़ीब को फ़ॉलो करूँगी। ओके, शीरकुरमा ही बनाया जाता है हमारे पास, ओके। शाही आपके शीरकुरमा ही आपके बनाया जाता है। आपके हस्बैंड की खुशी के लिए कुछ अलग आइटम बनता है? मेरे हस्बैंड की खुशी हैदराबाद में ही है। ओके, ओके। क्योंकि आपका कर्नूल कनेक्शन है इसीलिए मैं ये जी, समझा कि वहाँ आंध्र पे में कुछ अलग। मेन लॉज़ जी, मेरे वहाँ के हैं, हुँ, आंध्रा के हैं, तो यहीं की तहज़ीब वहाँ पर भी चलती है, वहाँ पर भी वही अच्छा, शीरकुरमा वही बनाया जाता है। ठीक, ठीक, ठीक है। पिछले 2 सालों में आपने क्या मिस किया? पिछले 2 सालों में मैंने अपने रिश्तेदारों का खुलूस, उनकी मोहब्बत जो पहले जैसी हुआ करती थी वो नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपनी अ परेशानी में मुब्तला है, अपने हुँ, प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो चुका है। तो पहले जैसा जो लगा एक-दूसरे के पास आना-जाना, जो एक-दूसरे के लिए फ़िक्रमंद हुआ करते थे, तो वो नहीं है। आजकल हर आदमी अपनी फैमिली को लेकर परेशान है। अपने घरों के हद तक महदूद हो चुके हैं। हुँ, ताल्लुकात बस ऑनलाइन फ़ोन पर ही होते जा रहे हैं आजकल। हुँ, 2 साल से चल रहा है लगातार ड्यू टू पैंडेमिक की वज़ह से। यानी हुँ, ज़हनी इतना दबाव, इतना प्रेशर हो गया है कि रिलैक्सेशन मोड नहीं है लोगों के पास। जी। तो किस तरह से आप जो मिस कर रही हैं उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रही हैं? अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आने वाला साल इंशाल्लाह हमारे लिए खुशियों वाला, रहमत वाला और पुरसुकून इंशाल्लाह ज़रूर गुज़रेगा। क्योंकि आमीन। आज़माइश में तो चल रहे हैं, बहुत बड़ी आज़माइश में अब इस वक़्त मुब्तला है। एक बीमारी की वज़ह से, एक माशी हालत की वज़ह से जो हैदराबाद की और तमाम अवाम की माशी हालत दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। लॉकडाउन चल रहा है, बिज़नेस बंद है, कारोबार बंद है, ज़हनी तौर पर लोग मफ़लूज हो रहे हैं। तो इसी के साथ तनाव, स्ट्रेस जो है हर आदमी का बढ़ जाता है। तो हुँ, यही एक वजह भी हो सकती है कि खुशियों में कमी आ जा रही है इंसान की, खुशियाँ हुँ, मनाने में, खुशियों को एक्सप्रेस करने में और ज़हनी टेंशन्स की वजह से आदमी का सुकून खत्म हो चुका। हुँ, आप हुँ, ईद तो बस इस साल ऐसे नाम को ईद गुज़री हमारी। मैं हकीकतन आपको ये बात बता रही हूँ कि सिर्फ़ ईद एक नाम, एक टाइटल गुज़रा कि ईद गुज़री है, लेकिन दिल से कोई इस बार खुशी नहीं थी। इस साल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ लास्ट ईयर से कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल, क्योंकि जो कंटिन्यूएशन मेंटेन रहा ना इस बीमारी का, इस वबा का, उस हुँ, वज़ह से जितने अमवात हमने देखे हैं, जितने मौत देखे हैं, खुद हमारे अपने रिश्तेदारों में या फ्रेंड्स में, एंड डे बाय डे जो न्यूज़ चलती आ रही है, उससे हमारे ज़हन पे इतना बुरा असर हो चुका है कि एक्सप्रेस नहीं कर सक रहे उस चीज़ को, उससे हम बाहर नहीं आ सक रहे, वो गम से, वो सदमे से। तो ईद इस बार मना ही नहीं गई, गुज़र गई है बस। जी, जी। हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? या आमतुल मुस्लिमीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अब इस वबा से लड़ना है, क्योंकि करंट जो सिचुएशन चल रहा है, हम उसी पर बात करेंगे। तो ईद के मौके पर मैं एक ही मैसेज दूँगी, जहाँ तक हो सका आप इससे लड़ने की कोशिश करिए। लड़ना मतलब ये नहीं है कि जंग तलवार लेके, ज़हनी तौर पे आपको मज़बूत होना है, अपनी सलाहियतों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हुँ, वैक्सीनेशन की बात करेंगे, वैक्सीनेशन का इम्यून पर क्या असर होता है और कितने दिन तक वो होता है। हुँ, तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कई सारे वैक्सीन्स बनाए हैं। जब हम अपने आप का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जब हम अच्छे यानी बहुत ही खुशगवार मूड में होते हैं या रिलैक्सिंग मूड में होते हैं या टेंशन फ्री होते हैं एंड कॉन्फिडेंट होते हैं, उस टाइम पर ये सब बॉडी में रिलीज होते हैं चीजें। साइंस अभी इतनी तरक्की नहीं कर चुकी कि हमारे जिस्म के अंदर खुद कितने वैक्सीन मौजूद है जो हुँ, आने वाली बीमारियों से और प्रेजेंटली हम कितने यानी जरासीम से हम इस वक्त भी लड़ रहे हैं। तो हुँ, वैक्सीनेशन का काम चंद हफ्ते या चंद महीने या 1 साल, 1.5 साल आपकी बॉडी में हो सकता है। लेकिन तमाम उम्र आप कैसे निकालेंगी? ऐसी वबा आती जाएगी, ये नहीं कुछ और आएगा, इसके बाद कुछ और आएगा। जैसे कि हुँ, आए दिन पता चल रहा है कि वायरस के म्यूटेंट्स चेंज हो रहे हैं। हुँ, यानी फिर उसके टेस्ट के लिए भी आपको आरटी-पीसीआर जो है नेगेटिव बता रहा है। तो हुँ, हम कहाँ तक अपने आप को आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं? अपने ज़हन को आप सुकून से रखिए, एक स्ट्रॉन्ग यानी एक अपनी मेंटालिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाइए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए। लेकिन हमेशा पुरसुकून तरीके से अपने दिमाग को सलाहियतों का यानी
इस्तेमाल करिए, लोगों की बातों में कम आइए, परेशान मत होइए। जल्द से जल्द आप न्यूज देखकर जिस तरीके से आप पैनिक होते हो, उस वजह से आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ये तमाम चीजें टेक्निकली रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीजें मैं जिस बात पे डिस्कस कर रही हूँ, आप एक मशीन के थ्रू टेक्निकली सेकंड टू सेकंड आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि बॉडी में क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली क्या हो रहे हैं, उसका दिल किस तरीके से धड़कता है जब कोई सुनते हैं कि यहाँ इतने लोग मर चुके हैं, वहाँ ये हालत हो गई है, तो दिमाग पर उसका क्या असर होता है, उस टाइम पे कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत लो हो रहा है। तो इस ईद के मौके पर मैं ये मैसेज देना चाहूंगी तमाम नाज़रीन को जितने मुझे देख रहे हैं, आप पहली चीज अल्लाह की जात पर बहुत ही स्ट्रांग आप बिलीव रखिए। यानी अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा आप इस बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे, चाहे आप 1000 लोगों के साथ, यानी 1000 जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके साथ भी आप अगर उठेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिकॉशंस ना ले, बिना मास्क या बिना ग्लव्स पहने आप जाएंगे। एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कॉन्फिडेंस इतना हो कि जब तक आपका नंबर नहीं आया आप नहीं जाएंगे इस दुनिया से। दैट इज द फर्स्ट थिंग, आप अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए। सेकेंड चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि खुद एतमादी जो होती है, खुश रहिए, जितने दिन जिंदगी में मिल रहे हैं खुश रहिए, अपनी फैमिली वालों के साथ रहिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, आने वाले फ्यूचर के बारे में, आने वाला कल कैसा होगा, कल हम इसमें मुब्तला होंगे तो हम कैसा इस चीज से लड़ेंगे, इस चीज की फिक्र आप मत करिए। जिस्म इतना मजबूत अल्लाह ताला ने हमारा बनाया है कि ऐसे कई वायरस से हम लड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यानी खुद एतमादी और यानी खुशहाली अंदर से होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अपने इम्यून सिस्टम से इन तमाम वबा से लड़ सकते हैं।